हेलो, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। आज हम अपनी इस क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम उसे आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। हाँ, अपनी क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी आगरा। तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए और आपने कितना स्कोर किया, 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। चलिए ये भी जानते हैं कि बुलंद दरवाजा कब बना। तो ये आपका 1571 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम किस जिले में वर्षा होती है आपको बताना है। अपना आंसर कीजिए। ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी मथुरा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मथुरा। सबसे कम वर्षा हमारी जिस जिले में होती है वो है मथुरा। कितनी वर्षा होती है तो हम बात करेंगे तो 54.4 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। कहाँ पर? मथुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? देखिए आप नहीं पर विशेष ध्यान दिया कीजिए क्योंकि ये हमारे परीक्षा में भी ये गलतियां होती हैं कि हम नहीं पे ध्यान नहीं देते और तुरंत अपने आंसर को क्लिक कर देते हैं। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी गन्ना। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, मतलब गेहूं हमारे यहाँ बहुत उत्पादित होता है और गन्ना होता है और मक्का होता है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी धान। चावल के लिए, धान के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती हैं तो वो भी जान लीजिए कि आपका गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया या फिर आलू हो गया, आम हो गया फसलों फल में। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध उत्तर प्रदेश का ऑप्शन ए माता टीला, ऑप्शन बी मेजा, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिहंद। देखिए जब उत्तर प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था यदि हम तब बात करते तो उस समय हमारे कौन सी थी? रामगंगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश से 1 नवंबर 2000 में हमारा कौन सा अलग हो गया? उत्तराखंड। तो अब उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है तो कौन सा है? रिहंद। और आपको बता दें बात करें आपके आयतन के आधार पर तो ये भारत का सबसे बड़ा बांध है आपका कौन सा? रिहंद। चलिए क्या है तो इसका दूसरा नाम हमारा क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। और किस जिले में बात की जाए तो ये सोनभद्र में है। कहाँ पर है? किस जिले में है? तो सोनभद्र के पिपरी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए
केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी यमुना। तो जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है वो किस नदी पर है, आपको अपना आंसर करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेतवा नदी। बेतवा नदी के ऊपर माता टीला पर बहुउद्देशीय परियोजना को बनाया गया है और ये किस जिले में है, तो ये ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में। और यदि आपसे पूछा जाए कि कब बना, तो ये 1958 में ये परियोजना स्थापित की गई है, आरंभ की गई। और यह संयुक्त रूप से दो राज्यों के बीच है, एक तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। और यदि हम बात करें कि इस परियोजना से कौन लाभान्वित होता है, तो दोनों प्रदेशों के बीच जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का जो हमारा एरिया है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, चलिए लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। ऑप्शन ए बलिया में, ऑप्शन बी संत कबीर नगर में, ऑप्शन सी गोंडा में, ऑप्शन डी रायबरेली में। तो इसका आंसर होगा कि बखीरा पश्चिम बिहार जो स्थापित है उसका होगा ऑप्शन बी संत रविदास नगर में। संत रविदास नगर में इस पश्चिम बिहार की विशेषता ये है कि यहाँ पर अन्य देशों से जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन वगैरह आपके हैं, वो यहाँ पर आते हैं। और इसे जो हमारा संत रविदास नगर में ये हमारा बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है, इसे आर्द्र भूमि दिवस पर जो हम लोग मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर बखीरा पश्चिम बिहार को किसमें शामिल कर लिया गया है? रामसर साइट में, रामसर स्थल में इसको रखा गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है, मतलब सबसे अधिक वन किस जिले में है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी चित्रकूट। तो जिसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा ऑप्शन बी सोनभद्र। सोनभद्र 2021 का जो वन रिपोर्ट आया, उस वन रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सोनभद्र क्षेत्र का कुल मतलब भौगोलिक क्षेत्र का अगर हम बात करें तो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट? तो 36.79%। कितना? 79% हमारा क्या है? वनाच्छादित एरिया है सोनभद्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, वो कौन सा जिला है जहां पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं? ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए झांसी। झांसी में उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम गलियारे का जंक्शन है, जो है गलियारा है, और ये सबसे बड़ा राजमार्ग परियोजना है। यदि हम बात करें तो ये सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, देश की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत ये आता है। और यदि हम इस क्वेश्चन पे और फैक्ट जाने तो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कब 24 अक्टूबर 1998 को इसके निर्माण कार्य की घोषणा की गई थी और 1999 में आपकी क्या हुई? इसके आधारशिला रखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है ऑप्शन सी महोबा।
महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन है? चित्रकूट। महोबा के बाद किसका नंबर आता है? चित्रकूट का। और यदि हम सबसे बड़े जिले की बात करें, सबसे बड़ा जिला, तो कौन सा होगा? प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद का अब नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और यदि हम जनघनत्व में बात करें कि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यदि हम जनघनत्व की बात करें, घनत्व में लेते हैं, जनसंख्या घनत्व में, तो कौन सा हो जाएगा? सबसे कम कौन सा है? लखनऊ। कौन सा हो जाएगा? ललितपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? कौन सी भाषा है जो अमीर खुसरो संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। किसके विकास में इनकी भूमिका अग्रणी है अमीर खुसरो की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। खड़ी बोली में इनकी भूमिका अग्रणी है और इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। और यदि हम बात करें कि इन्होंने किसका आविष्कार किया, किस वाद्य यंत्र का, तो इन्हें हम सितार और तबले के लिए भी जानते हैं। अमीर खुसरो को वाद्य यंत्रों के लिए सितार और तबला। क्या हो जाएगा आपका? सितार और तबला। और यदि हम बात करें इसके बारे में और फैक्ट जान लें कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और किसके दरबारी कवि थे? तो ये कई संतुलन में एक राज्य कवि रहे हैं। इन्होंने कई बादशाहों का शासन देखा है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे दिल्ली के कई बादशाहों का इन्होंने शासनकाल देखा है। और इनको एक और नाम से बोला जाता है, इनको एक उपाधि दी गई है, भारत का तोता। इनको और किस नाम से भी जानते हैं? भारत का तोता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो हमारे क्लास को आप शेयर कीजिए, और क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जयपुर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। और यदि बात की जाए कि इसको कब और किसने बनवाया, तो 1586 ईस्वी में अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जो 9 रत्न थे ना अकबर के, उनमें से तानसेन एक थे। और 1586 ईस्वी में अकबर ने इनकी मृत्यु के पश्चात इनका एक संगमरमर का मकबरा बनवाया था। संगमरमर पत्थर से, लाल पत्थर के ऊपर संगमरमर पत्थर लगा करके इन्होंने इनका मकबरा बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य की आर्थिक राजधानी है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य की आर्थिक राजधानी बतानी है आपको। तो उत्तर प्रदेश राज्य की आर्थिक राजधानी जो है वो है, राइट आंसर ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर इसकी आर्थिक राजधानी है। और यदि बात किया जाए कि सांस्कृतिक या धार्मिक राजधानी क्या है, तब आप क्या बताएंगे इसका आंसर? यदि धार्मिक या फिर सांस्कृतिक राजधानी की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में इत्र बनाने वाले जिलों में अग्रणी है। आपको बताना है वो कौन सा जिला है जो इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी कानपुर।
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। कन्नौज हमारा क्या है, इत्र बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कन्नौज। और यदि देखा जाए तो हमारा एक पक्षी विहार है, पक्षी अभ्यारण्य लाख बहोसी, ये भी कहाँ पर है, लाख बहोसी, ये भी कन्नौज में है। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य ये भी हमारा कहाँ पे, कन्नौज में है। और यदि हम आपसे बात करें कि गाजियाबाद किस लिए फेमस है, तो गाजियाबाद हमारा किस लिए फेमस है, शराब के लिए। किसके लिए, शराब के लिए। यहाँ पे शराब को बनाया जाता है, शराब बनाने के लिए अग्रणी है ये। और यदि हम मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद हमारा किसके लिए, पीतल के लिए है। नोट करते रहिएगा, पीतल के लिए है। और कानपुर की बात करें तो कानपुर किसके लिए है, तो आप सब जानते हैं कानपुर किसके लिए है, चमड़ा के लिए है। कानपुर किसके लिए, चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आम, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आमों के उत्पादन में जो उत्पादक राज्यों में कौन है, तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्पादक राज्य है किसका, आम का, सर्वाधिक, सबसे अधिक। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे, लखनऊ में। और कौन सा आम बहुत प्रसिद्ध है, तो वो हमारा कौन सी है, दशहरा, दशहरा आम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राज्य की बौद्ध संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। राज्य की बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। गोरखपुर में कहाँ पर, तो कुशीनगर। कहाँ पर, गोरखपुर में कुशीनगर, कुशीनगर में। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 14 नवंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई है। और यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कुशीनगर का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम कसिया था। क्या था, कसिया। कुशीनगर का पुराना नाम कसिया था। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने बौद्ध संग्रहालय हैं, तो कितने हैं, 13। कितने हैं, नंबर ऑफ 13। और बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण भी कहाँ पर हुआ था, आपके कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदू मुस्लिम का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। सुलह कुल उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन बी बाराबंकी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आगरा। आगरा में सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसे किस रूप में जाना जाता है, तो इसे हम जो जानते हैं वो जानते हैं सिंबल ऑफ, इसको जो जानते हैं जिस नाम से सिंबल ऑफ हिंदू, सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किस लिए जानते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इसे हम जानते हैं। और इसका जो आयोजन होता है वो कितने दिन के लिए होता है, तो कितने दिन के लिए होता है, 10 डेज के लिए होता है। 10 डेज के लिए इसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी याद में की गई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर को किसने बसाया था? तो इसको बसाने का श्रेय किसे जाता है, तो तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और इन्होंने अपने भाई की याद में 13वीं सदी में, कब बनवाया था इन्होंने, तो 13वीं सदी में इनके चचेरे भाई थे, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके चचेरे भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं की याद में इन्होंने बनवाया था
इसका नाम जौनपुर इसलिए पड़ा क्योंकि जो इनके भाई हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इनका जो नाम था एक और नाम था उनका जौना खां। क्या नाम था उनका? एक और नाम था जौना खां। उन्हीं की याद में जौनपुर शहर बसाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गाजीपुर। गाजीपुर में इनका जो है मकबरा या कह सकते हैं कब्र है, किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और ये कौन थे? मतलब ये बंगाल के आपके गवर्नर जनरल थे पहले, इनको गवर्नर जनरल के रूप में जानते हैं। बंगाल गवर्नर जनरल। और ब्रिटिश भारत के क्या थे? कमांडर इन चीफ थे। ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ थे। चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा कि ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1995। तो प्रदेश में मिड डे मील का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1995, 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किसको? प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए मिड डे मील का प्रारंभ किया गया। और मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता दी हूँ कि पहला आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि पहली बार मिड डे मील कहाँ प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने कराया है अपनी पिछली क्लास में। 1925 में। कहाँ पर? मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में आपका मिड डे मील पहली बार प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। आपको बताना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। ऑप्शन ए सूती मिल, ऑप्शन बी हथकरघा, ऑप्शन डी सी चमड़ा, ऑप्शन डी सीमेंट। तो जिसका हमारा जो राइट आंसर होगा, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन बी हथकरघा। हथकरघा। और यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो उद्योग है तो वो कौन सा है, तो आपको हम बता दें कि वो कौन सा है? कृषि उद्योग है। कृषि उद्योग है, लेकिन यहाँ पे हमने रोजगार की दृष्टि से बात की है तो कौन सा हो गया? हथकरघा। जैसे आपका संत कबीर नगर है, आपका भदोई है, कानपुर है, ये सब हमारे किसके लिए? हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर